नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आमतौर पर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा मुंबई में इंसाफ की बात हो रही है। इस अभिनेता को इंसाफ मिलना चाहिए, इस अभिनेत्री को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आज हमने सोचा आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएं जिसमें ऐसे 3 परिवार हैं जिनको पिछले 500 दिनों से इंसाफ नहीं मिला है। ये सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन इनकी कहानी बेहद ही दर्दनाक है और इसमें प्रशासन की ओर से जिस तरह से कदम उठाया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। अजय मुंबक की बात हम कर रहे हैं और उनके 2 और साथी थे। कुल 3 साथी आज से करीबन जो तारीख लिखा गया है 9 मई की बात है, 9 मई 2019 को ये नाला सफाई का काम करते थे और एक सेप्टिक टैंक में गए थे और 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। लगभग 500 दिन हो चुके हैं इस पूरे हादसे को और इस पूरे मामले को। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ना ही अब तक इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। परिवार वालों को जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए था, उन्हें नौकरी दी जाती है, वो सारी चीज़ें नहीं हुई है और जो मुआवजा दिया जाता है वो उन्हें नहीं मिला है। जो आरोपी हैं उनको अब तक कोई सज़ा नहीं मिला है, लेकिन इनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। और केवल ये 3 घटना नहीं है, आपको बता दें ऐसे ना जाने कितने मामले मुंबई से ही देश भर में हैं, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा, कोई उन पर कुछ नहीं कह रहा। हम अजय के भाई आज़ाद से पहले बात करेंगे। आज़ाद, आप बताएं कि क्या मामला था? अजय और उनके जो बाकी 2 साथी थे उनके नाम और क्या हुआ था वो बताएं। सर, मेरा नाम आज़ाद मुंबक है और मेरा भाई का नाम अजय मुंबक है। तो उनके और भी 7-8 जो दोस्त थे जो एक काम पे गए थे, तो उसमें से सर ये 3 जन ही उतरे थे, अजय, अमित और अमन। तो तीनों के तीनों सर सेफ्टी टैंक के अंदर उतरे थे। उसमें से गैस के कारण ये लोग की तीनों की मृत्यु हो गई थी। तो सर सरकार ने भी वादा किया था और कुछ हमारे यूनियन लीडर है, जो पार्टी लीडर है, उन्होंने भी कहा था कि भाई आपको मुआवजा मिलेगा, एक सरकारी ड्यूटी मिलेगी। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ। हमको आज कम से कम 1.5 साल हो गया मेरे भाई को ऑफ हो गया। तो सर ऐसे ही पड़े, कोई आता नहीं, संभालता नहीं, पूछता नहीं कि भाई तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया तो तुमको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। जैसे आप लोग आए ऐसे अभी तक में कोई नहीं आया सर। तो सर बाकी तो ये लोग से पूछ सकते हो आप, इधर ही हम लोग सालों से रह रहे। बिल्कुल, सालों से यहाँ पर जितने भी लोग आप मेरे साथ में देख रहे हैं वो सालों से रह रहे हैं। सभी सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, सभी यही इसी तरह के काम भी करते हैं और इसी तरह की परेशानियाँ अब भी बरकरार है। अजय के साथ में और भी लोग थे, तो उन सभी परिवार वालों के किस तरह से हालात हैं? क्योंकि 1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया, कोरोना आ गया, बहुत सारी परेशानियाँ भी आई हैं, तो परिवार वालों का गुजारा किस तरह से हो रहा है? परिवार वाले का सर ऐसा है कि कुछ मतलब कहीं के नहीं रहे लोग, ना गांव के रहे ना मुंबई के रहे। ऐसा काम हो गया सर, भूखे मरने की हालत हो गई। अभी इनका ना ही रोज़गार है ना ही कुछ, बेचारे कमाने वाला था वो भी गुजर गया। अभी कुछ कह नहीं सकते सर, क्या गवर्नमेंट भी इनको कुछ हेल्प कर रही है। और महाराष्ट्र ऐसी सरकार है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा चाहते हैं कि हम लोग शरणार्थी हैं, कोई हमारी कोई हेल्प नहीं होती सर। बिल्कुल। तो 1.5 साल से कोई हेल्प नहीं हुई है। 1.5 साल में प्रशासन बदल गई है, सरकारें बदल गई है, इनके हालात नहीं बदले। इनके हालात उसी तरह से हैं जैसे पहले थे। तो कोई भी सरकार हो, लोगों का काम जो है कोई नहीं कर रहा है, खासतौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनका काम कोई नहीं कर रहा है। आप लोग पुलिस के पास गए थे, नहीं गए थे? किस तरह से, कितना घूमना पड़ा था? सर हम लोग ने थाना और ये मीरा भाईंदर एक हो गया था हमारे लिए। कभी जाने गए, कभी आने गए, कभी हॉस्पिटल, कभी थाना, तो कभी बीएमसी ऑफिस में बुला रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ, ऐसे हर रोज़ डेली बेस चल रहा था। लेकिन अभी तक फिर भी उधर से कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है कि भाई तुमको ये काम हो जाएगा तुम्हारा। कुछ खबर नहीं है सर। और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्टर ने तो सर इसका मेरे पास तो आपको बता दें हुआ क्या। अजय और उनके साथी जब गए सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए, ना ही उनके पास कोई इक्विपमेंट जिस तरह से होते हैं, ग्लव्स, मास्क, बाकी चीज़ें कुछ नहीं थी। लोग गए, उनकी मौत हो गई। उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो घर वालों को, बाकी लोगों को जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस तरह से हमने सुना कि बहुत सारे परिवार जो हैं वो इसी तरह से, उनको नहीं पता कि उनका गुजारा कैसे करें। अब ये केवल अजय की बात नहीं है, जो बाकी लोग जैसे कि मैंने कहा वो यहाँ पर हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे, या जो सुरक्षा और जो दूसरे कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं या नहीं? हम आपको सौरभ से मिलाना चाहेंगे। सौरभ से अब मैं जब कुछ समय पहले बात कर रहा था। सौरभ, अगर आप अपने हाथ को दिखाएं, क्या हुआ वो बताएं और कब हुआ वो बताएं। पहले आप अपना हाथ दिखाइए। तो ये सौरभ का हाथ है,
जो आप देख रहे हैं। सर अब क्या हुआ आपके हाथ को? ये सर कांच लगा है, कब लगा और कैसे? वो काम पे गए तभी लगा। क्या कर रहे थे आप? सफाई करने गए थे, नाला सफाई। कितने दिन पहले की बात है? 10 दिन पहले की बात सर। 10 दिन पहले का। तो 10 दिन पहले सौरभ नाला सफाई करने गए थे, पानी में उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। वो साफ करने जब गए अंदर तो कांच का टुकड़ा था जो उनके हाथ में लग गया, जिसके बाद उनके हाथ पर कितने टाके आए हैं आपके हाथ में? 5 टाके आए हैं उनके हाथ में। उन्हें नहीं पता जो ग्लव्स, मास्क, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। 2020 की अगर बात करूं तो निर्मला सीतारमण ने जब अपना बजट पेश किया था तब भी उन्होंने कहा था कि प्रशासन की कोशिश है कि टेक्नोलॉजी लाई जाए, बाकी सारी चीज़ें लाई जाए, ताकि जिस तरह की परेशानियां सफाई कर्मचारियों को हो रही है, खासतौर पर नाला सफाई करने वाले लोगों को, वो ना हो। क्या टेक्नोलॉजी की बात की गई, कई सारी बातें की गई, क्या वो सभी चीज़ें हुई है? नहीं सर, हमें तो कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, ना गवर्नमेंट ने बताया, ना यहाँ की राज्य सरकार ने बताया। और हमें तो देखो, हमें तो एक इस्तेमाल की तरह यूज कर रहे हैं लोग। वोट लेने आते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं नाला सफाई करने, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? परेशानी तो है सर, कोई सुविधा ही नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, अच्छे से डॉक्टर की, हम लोग बीमार हो जब अच्छे डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है, तो परेशानी तो है ही सर। जी, आप काफ़ी यंग है, पहले आपका उम्र और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राहुल किशन कागड़ा, मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी उम्र 17 साल है। जी, आप भी करते हैं नाला सफाई का काम? हाँ, अभी मेरे को भी करना है पड़ता है। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई छूट गई? नहीं, पढ़ाई चालू है वैसे तो। कौन सी कक्षा? 10th क्लास में हूँ मैं। 10th क्लास। हाँ। तो राहुल पढ़ाई भी करते हैं, नाला सफाई का काम भी करते हैं। राहुल, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि किस तरह की परेशानियां होती हैं जब आप जाते हैं, और केवल नाला सफाई नहीं, इन जनरल भी जब साफ़ सफाई और बाकी सफाई कर्मचारी जो भी काम करते हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं? सर देखिए, परेशानियाँ तो बहुत तरह की होती है। अभी जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग को जाना भी मुश्किल था। अभी जैसे हम लोग जाते थे तो पुलिस वाले भी हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार भी होते थे, जैसे कि पुलिस वाले हम लोग को डंडे चार करते थे, बहुत ऐसे हुआ। तो हम लोग जब सफाई भी करते थे तो हम लोग जब झाड़ू मारते थे सामने बिल्डिंग में, तो वहाँ पे हम लोग को मास्क और ग्लव्स की भी कुछ सुविधा नहीं थी। तो जो मिट्टी रहता है तो हमारे श्वसन में जाता है, हम लोग को उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसी तरह की सबको यही प्रॉब्लम है अभी तक। तो मतलब किसी ने कुछ अभी तक सुविधा की ही नहीं हमारे लिए। क्या बनना चाहते हैं राहुल? आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर बनने, वैसे तो क्रिकेटर शौक है मेरा बनने का, तो अभी घर के हालात देख के तो मुश्किल है वैसे तो मेरे लिए। ये तो क्या problem करना चाहते हैं आप इसके बाद? इसके बाद क्या बताऊँ सर जी, अभी मैं ये करके तो अभी बनने का तो सपना बहुत है, लेकिन मेरी मम्मी के अकेले के लिए कुछ नहीं है। तो अभी मेरे को ये मेरी मम्मी की आस है जो है, तो मेरे ऊपर ही है, तो जो भी करना है तो मेरे को ही करना है, इसीलिए। तो राहुल, आप सोचिए, पढ़ाई भी करते हैं, साफ़ सफाई का काम भी करते हैं, माँ बाप की मदद भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें करते हुए वो सभी चीज़ें कर रहे हैं। आज़ाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अजय जी की जब हम कहानी बता रहे थे, जब वो अंदर गए थे तो सांस लेने की परेशानी हो रही थी, ऐसे क्या बाकी लोगों ने भी महसूस किया है, या इस तरह के एक्सपीरियंस बाकी लोगों की भी रही है? सर बाकी तो कभी कभी होता था ऐसा, अच्छा। मतलब टाके का ढक्कन खोलते तो ऐसे गर्म भाप निकलती है, तो पता चलता है कि भाई टाके के अंदर गैस है। ठीक है, तो ऐसा तो सर कॉमन सी बात है, ये लोग के साथ भी हो जाता है। तो जिस तरह से कहा जाता है मास्क देंगे, ग्लव्स देंगे, सेफ्टी किट देंगे, ऐसा कुछ नहीं सर। ये तो नियम है, लेकिन और नियम के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस तरह से जो मैनुअल स्कैवेजिंग किया जाता है, जो हाथ से साफ सफाई की जाती है, वो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप बताइए, हम आप सर हाथी के साथ साफ करते हैं, नाले के अंदर हाथ देते हैं, कभी कभी तो इतना शरीर के अंदर जाता चले है। भी जाते हैं, यहाँ तक का पानी आता है, नाले के अंदर भी घुसते हैं, गटर भी आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे सर पे संडास होता है। बस। अच्छा, एक बात बताइए, अजय जी की क्या शादी हुई थी? घर के आर्थिक हालात किस तरह से क्या है? सर 6 महीना हुआ था भाई की शादी को। 6 महीने ही हुआ था हाँ। शादी? अच्छा। 6 महीने के बाद ही तो बस लास्ट को ये ऑफ हो गई। तो घर के आर्थिक हालात क्या है, किस तरह से घर चल रहा है? क्या कोई कर्ज या बाकी कोई चीज़ है? सर कर्ज तो इतना है कि मेरे इतने सर पे बाल नहीं है जितना कर्ज है। कितना कर्ज होगा आपका? 5 लाख रुपए है सर। अच्छा, किस चीज़ के लिए लिया था ये कर्ज? सर भाई की शादी के लिए लिया था और बहन की शादी के लिए। बहन और भाई की शादी? हाँ, तो वही कर्ज लिया था। अभी बाइक तो एक्सपायर हो गया, तो पूरा कर्ज मेरे ऊपर है। एक बात बताइएगा, कितना पैसा कमा लेते हैं जिस तरह से साफ सफाई करते हैं? तो एक साफ सफाई के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, सोचिए किसी सोसाइटी में, तो कितना पैसा मिलता है, कितने लोगों में बढ़ता है? सर वो तो अगर 2 आदमी को लेके जाए तो सर 1000 रुपये तक का मिलता है, तो दोनों को मिला के? दोनों को मिला के। अच्छा। 1000 रुपया, तो 500 सामने वाले को देते हैं और 500 खुद देते हैं। बिल्कुल।
सर। कितनी गंभीर बात है और जिस तरह के विषय सामने आ रहे हैं, आपने सुना अलग अलग लोगों की भी बातें जो सुनी है। जो परेशानियां हैं वो केवल जो 3 लोग गुजरे हैं उन पर ही नहीं है, उन पर तो है ही, उनके परिवार वालों पर है ही, उनको जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन जो बाकी लोग हैं उन पर भी इसी तरह की परेशानियां हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य किस तरह से सुधरेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके लिए इंतज़ाम किए जाने चाहिए, जिस तरह से उनको पैसे भी मिलने चाहिए, वो भी उस तरह के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उस तरह के हालात है, उस तरह का वातावरण नहीं है। बिल्कुल लोग काम कर रहे हैं, लोगों को घर चलाना है, किसी के सर पर कर्ज है, किसी के हाथ में हमने देखा टाका लगा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें ज़रूर कही जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हालत यही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। तो 18 स्टेट्स में जो पिछले साल तक का है, 2014 से 2019 के बीच का है, 376 लोगों की मौत इसी तरह से नाला साफ सफाई करने में हुई है। तो ये 2019 तक के आंकड़े हैं और ये रामदास आठवले ने कहा था, यानी हर 5 दिन में एक शख्स की मौत हो रही है अब ये आंकड़ों के अनुसार। लेकिन वो केवल एक शख्स की मौत नहीं है, जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा परिवार, जिस तरह से कहा गया कि एक शख्स अगर कुछ उन्हें होता है तो उनके पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है और उनके लिए कोई कदम उठाने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। परिवार वालों को ना ही न्याय मिला है, ना ही आरोपियों को अब तक जिस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए वो मिला है, और ना ही इन्हें पता है कि जिस तरह से बाकी चीज़ें, भले मुआवजे की बात हो, नौकरी की बात हो, आपके लिए शायद लगता होगा कि मुआवजा क्यों ज़रूरी है, शायद आपको ये बात नहीं समझे, लेकिन आप इनकी जगह पर अगर रहें तब आपको समझ में आएगा कि हालात कितने ख़राब हैं। सवाल प्रशासन से, सवाल उन नेताओं से और उन अधिकारियों से जो अपने अपने दफ्तर में बैठे हैं, जिनका काम है इन्हें न्याय दिलाना, लेकिन 500 दिन के आसपास का समय हो चुका है, कोई न्याय नहीं मिला है। अब भी 10 दिन पहले सौरभ के हाथ में टाका आया हुआ है, उसके हाथ में कांच लग गया था जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो चुका है। जिस तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पैसे कुछ नहीं मिल रहा है। और हम बात करते हैं चांद तक पहुंचने की, हम बात करते हैं डेवलप्ड इंडिया होने की, तो जब तक हम सबको साथ में लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक लोगों को उनके काम के अनुसार जिस तरह से पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आप सोचिए, केवल महज 500 रुपये के लिए लोग अपनी जान जो है दाव पर लगाने को तैयार हैं, और वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल प्रशासन से भी उठता है कि प्रशासन कहाँ है, क्या प्रशासन का जो उनका काम है वो नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में इन लोगों ने अपना घर कैसे चलाया होगा, और ये सब बातें अगर मुंबई में हो रही हैं तो देश भर के बाकी इलाकों में हालात कितने ख़राब होंगे और कितने गंभीर होंगे, ये सारे सवाल हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो सारा काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जी रोहित। हमारी कोशिश यही है कि लोगों से जुड़े, ज़मीन से जुड़े जो मुद्दे हैं वो आपके सामने लाएं, वो नहीं जो केवल राजनीति से प्रेरित हों या वो जिससे किसी का फ़ायदा हो। हम लोगों की बातें आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद यही है, हम प्रशासन से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इन लोगों को न्याय कब मिलेगा। 500 दिन के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो मुझे नहीं पता कि न्याय आखिर कब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं और अगर आप YouTube पर NDTV को देख रहे हैं तो NDTV इंडिया चैनल को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और बताएं कि हकीकत क्या है। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी इसे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि जो करनी और कथनी है उसमें कितना फ़र्क है। और यही बताने की कोशिश मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित कर रहे हैं। नमस्कार।